हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 27 सितंबर। तो कल का हम एनालिसिस करते हैं और इंट्राडे हमारा मेन सेटअप बनाते हैं और प्राइस एक्शन देखते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी की आज मूव देखे तो हमने पॉजिटिव में 273 की पॉजिटिव मूव देखी है। अपने आप को अच्छी खासी होल्ड करके रखी है 52,400। ये काफी टाइम इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रही थी। फाइनली इसको ब्रेक होके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है 54,200। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो अगर यहाँ पे मार्केट आती है नीचे और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, क्योंकि ये काफी अच्छा खासा सपोर्ट है ये वाला जोन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन आई हुई है जो हर टाइम इसके ऊपर से बाउंस हुई मार्केट। तो इसके ऊपर आती है पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो लॉन्ग होना। पहला टारगेट ये जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास लेना। उसके बाद कोई प्राइस एक्शन नहीं है तो आप 400 से 500 पॉइंट आप ऊपर के टारगेट ले सकते हो, क्योंकि कोई प्राइस एक्शन है नहीं ऊपर। तो और नीचे की साइड में जब ये अगर ये सस्टेन करके नीचे ब्रेक करती है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो शॉर्ट करना ये लेवल तक, या तो फिर इसके ऊपर तक 54,000 तक, ठीक है। फिर ये वाला काफी बड़ा सपोर्ट है 54,000 और 53,900 का, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये नीचे के टारगेट ले सकते हो, ये वाले 53,650 और 53,350 तक का। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पेस पे इसको यूज करने लेना। और इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया है इस सेटअप से रिलेटेड अलग सा, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज उसमें वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस सेटअप से रिलेटेड। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ऑफकोर्स ये ऊपर क्लोज हुई है आज, तो ये असेंडिंग वाइड रेंज है। और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है यहाँ पे मेंशन किया मैंने। अब वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे अच्छे से प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन 5 की रेंज है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन 6 की रेंज है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो सपोर्ट जो होते हैं वो भी हमारे टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं, ठीक है। तो जो सपोर्ट 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है और 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप में एंटर होने से पहले, ट्रेड में एंटर होने से पहले ये दो रूल आप जान लेना, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 है प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन एनटीजी, इसका फुल फॉर्म नॉन ट्रेडिंग जोन है। आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में और न्यूट्रल पॉइंट पे नॉन ट्रेडिंग जोन दिखेगा। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। 15 मिनट सस्टेन करके फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये दो रूल अच्छे से याद रखना, निफ्टी में भी अप्लाई करना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। जब ये दोनों रूल मेट हो जाएगा, प्राइस सस्टेन करके ये ब्रेकआउट करेगी, तब यहाँ पे जब एंट्रीज की बारी आएगी तो दो एंट्रीज है, एक एग्रेसिव, एक सेफ एंट्री है सेफ ट्रेडर्स लोग के, एक एग्रेसिव एंट्री है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए अभी डिस्कस करते हैं हम फ्लैट ओपन के लिए। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। आज जहाँ पे क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होती तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो रूल नंबर 1 तो हमारा मेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस इधर है,
अगर एक गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होती है और यहाँ पे सस्टेन करने के अलावा यहाँ पे डायरेक्ट गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या अगर वेट करेंगे जब अगर ओपन होती है यहाँ पे और ये गिरती है और इधर आके इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिधर हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम वेट करेंगे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट तो रूल नंबर 2 मैट हो जाएगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है और यहाँ पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाती, डायरेक्ट ऊपर जाती है या और नीचे गिरने लगती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था। तो ये गैप डाउन होती है सपोज और ये ऊपर आती है, यहाँ पे आने के बाद इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और इसके अंदर हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रहा है तब हम वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, उसके बाद ये सस्टेन करती है कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में जहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अभी टारगेट डिस्कस करते हैं। टारगेट जब भी हम ट्रेड में एंटर हो गए तो कैसे लेंगे। एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर है हम लोग ये नॉन ट्रेडिंग जोन में, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट आया तो ऑफकोर्स आपने इस ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले 2 टारगेट हो गए, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल 2 टारगेट हो गए। सेम वे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है और ब्रेक डाउन करती है, दोनों भी रूल मेट होने के बाद आप ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे के ट्रेड में एंटर हो गया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसका नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो ये सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑप्शन चेन में कुछ खास बिल्डअप नहीं है, लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपना पोजीशंस बना कर रखे हैं उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 54,800, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसने अपने सबसे ज्यादा बिल्डअप इस स्ट्राइक प्राइस पे बना के रखी है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो यहाँ पे जब दोनों भी रूल मेट होता है, रूल नंबर 1 और 2, और जब भी ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड में एंटर नहीं होना, एंटर होना है तो सेफ एंट्री करना, ठीक है। बिकॉज ये ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से घूम के जाएगी और आपका ट्रेड वेस्ट हो जाएगा और आप कैंसिल कर सकता है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 53,900 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स ने सबसे ज्यादा अपने यहाँ पे बिल्डअप बना के रखे स्ट्राइक प्राइस पे, तो यहाँ पे बायर्स काफी है, तो यहाँ इस ट्रेड में एंटर हुए है तो ये अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन आ रहा है तो ट्रेल एसएल करते चले जाना। तो रेशियो की बात करें तो 0.8 चल रहा है बैंक निफ्टी, 0.8 वीकनेस का इंडिकेशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेयरिश है इंट्राडे में, अगर बियर से बुल से ज्यादा बियर है, ठीक है, थोड़ा सा, बट ये कोई वीकनेस नहीं है, ये कभी भी अप ट्रेंड में आ सकती है, क्योंकि अच्छा खासा हमारा रिटेलर बाइंग कर रहे हैं नीचे के जोन से। अभी सेफ एंट्री समझा देता हूँ कैसे करनी है। अज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, ठीक है, हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करती है और ब्रेक डाउन आता है, हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है, तो ये ब्रेक डाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम वे समझो प्राइस इसके अंदर है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना है इस बात को कि नॉन ट्रेडिंग जोन में टच नहीं होना चाहिए कैंडल, इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगी तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी।
सेम वे यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है। ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।